देखिए, इससे पहले वीडियो में बात कर रहे थे हम स्टोइशियोमेट्री की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा, ये तो हमें पता है, हम इसका एग्जाम्पल पिछले वीडियो में ले चुके हैं। एग्जाम्पल ये था N2H2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है। देखो, ये मुझे तो बैलेंस याद ही है, अगर नहीं भी होती है तो बैलेंस करके देख लेते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। ठीक है, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 2 मोल थे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी हम स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास रिएक्शन जो होती है, हमारी केमिकल इक्वेशन जो होती है, वो बैलेंस ही होनी चाहिए। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो किसी भी तरीके से आप सही क्वेश्चन नहीं कर सॉल्व नहीं कर पाओगे सही तरीके से। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूर होनी चाहिए हमारे पास। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास ये हो गई है, और इसी में हमसे पूछा गया है कि अगर हमें 8.2 मोल्स अमोनिया बनाने हों, अगर 8.2 मोल किसके बनाने हो, अमोनिया के बनाने हो, तो नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री, according to stoichiometry, 1 mole N2 प्रिपेयर, या प्रोड्यूस लिख सकते हैं ना, प्रोड्यूस 2 मोल NH3। ठीक है, यानी कि जो हमारे 2 मोल्स NH3 हैं, 2 मोल NH3 आर फॉर्म्ड बाय 1 मोल N2, क्योंकि हमें N2 में देना है ना आंसर, तो इस तरीके से ले लेते हैं। 2 मोल आर फॉर्म्ड बाई 1 मोल N2। अगर हम 1 मोल की बात करें तो भाई 1 को निकाल लो, बाकी की तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके हो ही जाएगी। 1 मोल NH3 आर फॉर्म्ड बाई 1/2 मोल ऑफ N2, ऐसे ही करते थे ना हम कैलकुलेशन। भाई एक पेंसिल की जो कीमत है वो 2 रुपये है, तो 3 के पेंसिलों की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 1 मोल NH3 कितने से बनेगा, 1/2 मोल N2 से बनेगा। हमसे क्या पूछा गया है, 8.2 मोल NH3। 8.2 मोल NH3 जो बनेंगे वो कितने से बनेंगे, 8.2 से मल्टीप्लाई करते जाओ भाई। NH3 are formed by 1/2 into 8.2 मोल N2, इतने से बन जाएंगे। क्लियर है, बहुत आसान होते हैं स्टोइशियोमेट्री वाले क्वेश्चन, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इसके जैसा ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन कराते हैं, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन कराते हैं तो CO2 और H2O बनता है। दोबारा सुनिए, हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन कराते हैं तो CO2 और H2O बनता है। ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, क्या लिखी जाएगी। ये कह रहे हैं CH4 का कंबशन, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कराओगे CO2 और H2O ही बनेगा, चाहे आप मीथेन, इथेन, इथीन, कोई एल्काइन ले लो, कोई भी किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन ले लो, अगर हम कंबशन कराएंगे तो CO2 और H2O ही बनता है। ठीक है, चलो अब इसकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगला स्टेप क्या होएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, यहाँ पर कार्बन का 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 3 हो रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, हो गई बैलेंस, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री हमें क्या पता चल रहा है, हमसे पूछा गया अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर बनाना है भाई, अमाउंट
चाहे हो तो मोल्स में, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राम में दिया हुआ ना, तो ग्राम में बताना है हमें। तो कितने ग्राम H2O बनेगा किससे? 16 ग्राम मीथेन से। हमें मीथेन कितनी दी हुई है? 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम वाटर बनेगा ये बताना है। अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री 1 मोल CH4 प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है भाई? 2 मोल H2O, ठीक है। 1 मोल CH4 2 मोल H2O प्रोड्यूस करता है। 1 मोल CH4 में कितने ग्राम होंगे CH4 के? इधर अगर किसी को नहीं पता तो मास इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमारे पास मोल्स है 1, मास हमें निकालना है। मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऐड कर दो सबके, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, यानी कि हमारे पास जो मास है वो कितना आ गया? 16 ग्राम CH4 के 1 मोल का जो मोलर मास होता है वो 16 ग्राम ही होता है, ठीक है। तो 16 ग्राम CH4 कितना प्रोड्यूस करेगा H2O? प्रोड्यूस, ये कह रहे 2 मोल H2O। स्टोइशियोमेट्री में हमें यही तो पता चला है। अब 2 मोल H2O में कितने ग्राम होंगे वो निकाल लो। ये तो हमने CH4 के लिए निकाला था, अब हम H2O के लिए निकाल लेंगे ऐसे ही। N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने हैं हमारे पास? 2, मास अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का? 80, कितना हो गया ये? 36 ग्राम, ठीक है। मास हो गया हमारे पास वाटर का 36, यानी कि 2 मोल जो होगा वो 36 ग्राम H2O के बराबर है। हमसे पूछा गया था अगर 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराते हैं तो कितने ग्राम H2O बने, ठीक है। 1 मोल CH4 से 2 मोल H2O बन रहे हैं, तो 1 मोल CH4 का मास होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम से पूछा गया था 16 ग्राम CH4 2 मोल H2O यानी कि 36 ग्राम H2O बनाता है। इस तरीके से हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा हमारा आएगा इसी से रिलेटेड है, कुछ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये तो अभी हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक रिएक्टेंट थोड़े कम अमाउंट में होता है, जिस थोड़े कम अमाउंट में मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो उसी पे डिपेंड करता है ना, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। खैर लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए।